Hello बच्चों, let's read the question. Question says the domain of the definition of the function f of x equal to 1 upon 4 minus x square plus के log of x cube minus x upon 10 is a option is minus open interval minus 1 comma 0 union open interval 1 comma 2 union open interval 3 comma infinity b option open interval minus 1 minus 2 comma minus 1 union open interval minus 1 comma 0 union open interval 2 comma infinity. C option is open interval minus 1 comma 0 union open interval 1 comma 2 union open interval 2 comma infinity. D option is open interval 1 comma 2 union open interval 2 comma infinity. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट जो हमारे पास log x होता है ना, log x बेस इज a is defined for x is greater than 0 एंड जो a है ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 हो रहा होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो log x को हम डिफाइन कर सकते हैं। और सेकेंड हम इसमें यूज़ करेंगे वेवी कर्व मेथड, यानी कि x क्यूब माइनस एक्स का साइन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वेवी कर्व मेथड को यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के log ऑफ बेस इज 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमें दो फंक्शन का सम गिवन है, तो इसको अलग अलग से हम फंक्शन कंसिडर कर लेंगे। तो लेट कर लेंगे, एक को हम क्या ले लेंगे, f1x ले लेंगे, तो इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन फाइंड आउट करेंगे। f1x हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ले लेंगे, एंड जो f2x है उसको हम क्या ले लेंगे, log ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, बेस इसका कितना है 10 है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको हम ले लेंगे। तो ये कहाँ पर डिफाइन होगा, तो दिस इम्प्लाइज ये डिफाइन होगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमिनेंट डेफिनेशन फाइंड आउट करेंगे। 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू कितना आएगा, एक्स हमारा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक्स हमारा ना तो +2 होना चाहिए और ना ही -2 होना चाहिए इस f(1x) को डिफाइन होने के लिए। इनके डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होगा, उन वैल्यू एक्स की उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर f(x) हमारा कंप्लीटली डिफाइन होगा। तो अगर x हमारा 2 के इक्वल आ गया तब भी f(1x) हमारा डिफाइन नहीं होगा, अगर -2 के इक्वल आ गया तब भी f(x) हमारा क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, x हमारा नॉट इक्वल टू +-2 होना चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास इसका जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन है ना, डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ f(1x), ये हमारा कितना आ गया, r माइनस का -2,2। इसके अलावा पूरे के पूरे रियल नंबर पर ये हमारा क्या है, f(1x) डिफाइन होगा। और नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन था हमारा f2x था, इसको हमने f2x क्या लेट किया था, लो बेस से कितना 10 था, एक्स क्यूब माइनस एक्स ये था। तो यहाँ से इसका बेस तो हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो f2x इज डिफाइंड, f2x इज डिफाइंड व्हेन एक्स क्यूब माइनस एक्स हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा ग्रेटर देन 0, तो ये यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारा ग्रेटर देन 0 हो। ये ग्रेटर देन 0 को बस का विविकर मेथड से अगर हम देखें तो दिस इज -1 0 1 से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो -1 और 0 के बीच में पॉजिटिव रहने वाला है, और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, यहाँ पर f(x) हमारे पास कहाँ पर डिफाइन होगा, वी गेट x बिलोंग्स टू माइनस ओपन इंटरवल -1, 0 यूनियन 1, इन्फिनिटी। इसके लिए f(x) हमारा क्या होगा, डिफाइंड होगा, इसके अलावा डिफाइन नहीं होगा। f2x। अब जो f(x) है वो डिफाइन कब होगा, जब f(1x) भी डिफाइन हो एंड f2x दोनों के दोनों एक डिफाइन हो। तो दोनों के दोनों एक साथ कब डिफाइन हो गए,
f1x को r माइनस टू और टू के अलावा तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको प्रॉब्लम हो रही है -2 से। अगर हम -1 से कोई भी छोटी वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे तो f2x को प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि f2x डिफाइन होगा। अगर f2x डिफाइन होगा तो हमारा फंक्शन ये डिफाइन नहीं होगा। तो हैंस f ऑफ x इज डिफाइंड व्हेन, इन दोनों का रीजन आ जाएगा हमारे पास। ये कितना आएगा फाइनली, व्हेन x हमारा किसके अंदर बिलोंग करे -2 से, यानी कि -1 से छोटी वैल्यू के लिए तो डिफाइन f2x डिफाइन है। अगर f2x डिफाइन नहीं है तो f1x f कंप्लीट फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो -1, 0 तक तो हमें यहाँ पर रहना पड़ेगा। फिर ये क्या करा है, 1 से लेकर के 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है f2x को, लेकिन 2 से बड़ी वैल्यू के लिए f1x को प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि 2 पर f किसको प्रॉब्लम हो रही है, f1x को प्रॉब्लम हो रही है। तो 2 तक हमें जाना पड़ेगा, बिकॉज 2 पर f1x डिफाइन है। अगर f1x डिफाइन है तो कंप्लीट फंक्शन भी डिफाइन नहीं होगा। तो यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। 1 से लेकर के पहले कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे। अब 2 भी यहाँ से 2 भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, फिर यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा 2, इन्फिनिटी। बिकॉज 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ना तो इसको प्रॉब्लम है f2x को, ना ही f1x को प्रॉब्लम है डिफाइन होने के लिए। तो f ऑफ x हमारा डिफाइन कब होगा, जब x हमारा इसी इंटरवल के अंदर बिलोंग कर जाएगा। यही हमारे पास क्या आ गया, इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन आ गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, -1, 0 यूनियन 1, 2, इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।